So yes, good evening, guys, or welcome to the channel again. You are watching Stock Anand. This side अभिषेक आनंद। तो आज की गाथा फिर से स्टार्ट करते हैं। गाथा कहें, कथा कहें, उससे पहले कल का जो डिस्कशन है उस पे हम लोग फोकस करेंगे कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। कि मार्केट सिंपल सा वर्ड है। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे। जिन्होंने नहीं देखा है, एक बार जाके कल का वीडियो आप देखेंगे तो यू विल ये आपके लिए रिलेटेबल होगा। कल सिंपल सा लॉजिक हमने रखा था कि मार्केट डाइजेस्ट नहीं कर सकती कि इस तरह के टैक्सेशन जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे बढ़ी हैं, उसको इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो थोड़ा तो मूवमेंट हमारा नीचे की तरफ रहेगा। और उसका सिंपल सा रीजन है, मार्केट उसको निगेटिवली ले रही है। और एक निगेटिवली बायस्ड हम लोग कल के वीडियो में भी थे, और मैंने आपको सिंपल एक ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में ना रखते हुए सिंपल मैंने आपको बताया कि वी आर नेगेटिवली बायस्ड। आज वही हुआ। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा, करीब करीब 800 पॉइंट तक हम लुढ़क गए। निफ्टी भी नीचे आई। निफ्टी में थोड़ा कम गिरावट एज पर द रेशियो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो होना चाहिए वो सिंपल सा लॉजिक है सर। कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो या बड़ी एएमसी कंपनीज हैं, वो कहाँ पैसा लगाएगी एक गिरावट में? वो उसी तरह की स्टॉक्स पे फोकस करेगी जो निफ्टी 50 से बिलोंग कर रही है, जो ब्लू चिप कंपनीज हैं। तो रिलायंस ने निफ्टी को संभाल के रखा, जितने भी बड़ी कंपनीज हैं वो निफ्टी को संभाल के रख रहे थे। तो सिंपल है, निगेटिवली बायस्ड हम लोग थे, जो कि अ, हम लोगों ने विटनेस किया। सिंपल। कल भी मैंने आपको बताया, जो ट्रेड सेटअप था उसको एक बार डिस्कस पहले हम लोग कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन करा, और उसके बेसिस पे हमारी ट्रेड जो हमारी प्लान होनी चाहिए थे उसमें कहाँ तक आपको फायदा हो सकता था, अगर ध्यान से आपने वीडियो को देखा होगा। तो कल का एक बारी हम लोग डिस्कशन करते हैं, सो दैट वी विल। और उसके बाद फिर आगे कल हमने क्या डिस्कस किया, और आगे कल के लिए हमारा क्या अप्रोच होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। होप द स्क्रीन शुड बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू, है ना? ठीक है, ये विजिबल है। अब ये 15 मिनट का हमारा चार्ट है जो कल हम लोगों ने यूज करा, और हर दिन हम 15 मिनट के चार्ट को यूज करते हैं। ये येलो लाइन इज बाइफरकेटिंग द डेज बिटवीन यस्टरडे एंड टुडे। ठीक है, तो ये कल का हमारा चार्ट है। कल हमने इस चार्ट को डिस्कस किया था। सिंपल। और ये लाइंस जो हॉरिजेंटल लाइंस है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि H1 360 विल बी द क्रूशियल सपोर्ट, अराउंड 350 टू 360 विल बी द क्रूशियल सपोर्ट। मार्केट यहाँ पे खुली है ना? ओपनिंग हमारी कहाँ पे हुई? 24,444। ठीक है, ये आराम से मैंने आपको बताया था कि 5 मिनट के कैंडल पे या फिर 15 मिनट के कैंडल पे अगर क्लोजिंग आती है 10 बजे के पहले तो 5 मिनट का कैंडल, 10 बजे के बाद तो 15 मिनट के कैंडल पे क्लोजिंग हमारी 360 के पास यहाँ पे आई सर। ठीक है, अगर यहाँ पे भी क्लोजिंग के पास भी अगर आप पोजीशन बनाएंगे ना, क्लोज कितने पे हुआ है सी आप देखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है आपकी 339 पे। ठीक है, आप वेट करते 339 पे, आप उसको वेट करते, और यहाँ पे आप एंट्री एक ले सकते थे। एंट्री लेने के बाद या थोड़ा ऊपर भी आपको मौका मिला एंट्री लेने का, एंड देन इट हैज मेड अ लो ऑफ, अगर आप देखेंगे 311। ठीक है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निफ्टी में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस तरह की चीजें होंगी, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो मूवमेंट बैंक निफ्टी में ज्यादा रहेगा। लेकिन एक्सपायरी को हम थोड़ा अवॉइड करके चलते हैं, एक्सपायरी इंडेक्स को, जिसकी एक्सपायरी हो रही है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो निफ्टी में अगर अपॉर्चुनिटी आप देखेंगे तो 340 350 के आसपास की आपकी पोजीशन बनती है, और 311 का लो लगता है। करीब करीब 50 पॉइंट 40 पॉइंट आप यहाँ पे ग्रैब कर सकते थे। अगेन इसी लेवल को 350 360 के लेवल पे यहाँ पे आपको वापस से एक क्लोजिंग मिली है, इसके ऊपर एक रिवर्स ट्रेड यहाँ पे आप बिल्कुल इंप्लीमेंट कर सकते थे। होपफुली बहुत लोगों ने दिमाग लगा के करा होगा, क्योंकि ये क्रूशियल लेवल था जो हम मार्क करके कल के लिए गए थे। और यहाँ पे क्लोजिंग होने के बाद जो क्लोजिंग हमारी हुई है 388 पे, अगर आप देखेंगे तो इस मेड अ हाई ऑफ 453, है ना? तो 453, और ये आपका रह गया 322, या फिर क्लोजिंग अगर लेंगे 388। ठीक है, तो करीब करीब हमने कितना पॉइंट यहाँ पे ग्रैब कर लिया? करीब करीब 50 से 60 70 पॉइंट हमने ऊपर में। तो ये दोनों तरफ के ट्रेड्स थे, दोनों तरफ अपॉर्चुनिटीज थी। अगर इसी को आप
5 मिनट के कैंडल पे देखेंगे तो इट विल बी मोर विजिबल, क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा कि बहुत नैरो रेंज में मार्केट घूमी है और हमारे लेवल्स को भी इसने रिस्पेक्ट दिया है। लेकिन अगर 5 मिनट पे देखेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, देख रहे हैं। तो दोनों तरफ की मूवमेंट को इसने देखा है, और इस लेवल यहाँ पे आने के बाद एक डाउनफॉल आया, डाउनफॉल आने के बाद यहाँ पे आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, और नीचे आपको एक थोड़ा 30-40 पॉइंट आपको मिल जाता, और उसके बाद इस लेवल पे वापस से एक क्लोजिंग आई थी और यहाँ पे आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। थोड़ा कम है, एज यूजुअली आपको 50-60-70-100 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाता है निफ्टी में, लेकिन आज के लिए हमारा 30-40-50 पॉइंट का रहा है। तो बेसिकली आइडिया मिलना चाहिए, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि ट्रेड करके आप प्रॉफिट कमा ले, आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि मार्केट में किस तरह से हमें काम करना है डिसिप्लिन वे में। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस स्टॉक मार्केट गाइज, यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू शुड हैव अ क्लियर पिक्चर इन द माइंड कि आपका स्टॉक मार्केट में कल का अगर ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो कल निफ्टी में क्या क्या लेवल्स हैं उसको रिस्पेक्ट करके आप डिसिप्लिन्ड वे में प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस, प्री डिफाइंड टारगेट और अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ काम करते हैं। इन 3 चीजों के अलावा कुछ नहीं चाहिए सर। आप इन 3 चीजों को मेंटेन करिए, मार्केट कैन गिव यू विच हैव नॉट एक्सपेक्टेड। आपने कभी उम्मीद भी नहीं किया होगा मार्केट उतना आपको दे सकती है, बट यू हैव टू बी डिसिप्लिन। समझ रहे हैं एक बिजनेसमैन कैसे डिसिप्लिन होता है? बिक्री हो, सेल्स हो या ना हो, उनको 8 बजे बैठ जाना है गल्ले पे। तो सिंपल सी बात है, आपका माइंड, आपको ट्रेड मिले ना मिले, छोटा मिले, 200 रुपए का मिले, 500 रुपए का मिले, 1000 रुपए का मिले, लेकिन आपको एक सेटअप तैयार करके उसमें बैठना है और आपको आराम से कंसिस्टेंट। एंड वन मोर थिंग, देखिए बहुत लोग ना 10,000 का 20,000 करने के लिए मार्केट में आते हैं। सर ये आपके लिए नहीं है। यू हैव टू फोकस ऑन द कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। मैं बार बार लोगों को समझाता समझाता थक गया हूं कि आप बड़े प्रॉफिट्स पे फोकस मत करिए। मार्केट कभी भी बिजनेस पे आप लाख का, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख करने चलेंगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। यू हैव टू ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस। तो आप हमेशा कंसिस्टेंसी पे फोकस करिए कि अगर 22 ट्रेडिंग डेज है, आई हैव टू फोकस ऑन द कंसिस्टेंसी। मेरा लाख रुपए का, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जिनका 10 लाख हो, जिनका 20 लाख हो, जिनका 10,000 हो, वो अलग मैटर है। मैं 1 लाख पे बताता हूँ, 1 लाख का अगर मेरा कैपिटल है तो मेरा सिंपल सा टारगेट होगा कि भाई अगर 500, 200, 100 रुपए भी अगर मेरा रोज का आ रहा है तो 22 ट्रेडिंग डेज आर देयर एंड आई विल अर्न 2,000, 3,000, 5,000 जो भी है। रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर लीजिए सर। 1%, 2% भी महीने का आप निकाल रहे हैं ना, इट इज द ग्रेट रेट ऑफ रिटर्न। सो यू हैव टू, आपका सेट ऑफ माइंड इस तरह से बनाना पड़ेगा कि छोटे प्रॉफिट्स पे फोकस करिए। आपका स्टॉप लॉस टारगेट प्री डिफाइंड होना चाहिए, उस पे डिसिप्लिन्ड वे में एग्जीक्यूशन करिए, चाहे वो एसएल हिट हो, चाहे वो आपका टारगेट अचीव हो। निकलिए, डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी फियरी, कुछ नहीं करना, बस डिसिप्लिन हो जाना है, पेशेंस रखना है, और ऑब्वियसली नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज जिनको कम है, जिनको ज्यादा है, उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक बेसिक आइडिया मैं दे के जाऊं कल के लिए। आते हैं, चलिए। ज्ञान की बातें बाद में, काम की बातें अभी, और इसको मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूं और कल का हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले, मार्केट बस 40 पॉइंट गिरी है, इसको ध्यान रखिएगा निफ्टी। लेकिन अभी भी हम निगेटिवली बायस्ड हैं जब तक ये ऊपर का एक लेवल क्रॉस ना कर जाए। ऊपर का कौन सा लेवल? 450 का लेवल। ठीक है, अब कल के लिए हमारा सबसे पहला लेवल कौन सा होगा, ध्यान रखिएगा। 450 विल बी द क्रूशियल लेवल कल के लिए, निफ्टी के लिए। और निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है सर, ध्यान रखिएगा, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। और ज्यादातर मैं ये रिकमेंड करता हूं कि जिस इंडेक्स की एक्सपायरी है उसमें आप ट्रेड ना करें, लेकिन स्पेशल केस कल के लिए निफ्टी में आपको बहुत अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। तो ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो देख रहे हैं, कल के वीडियो में वापस से मैं दोहराऊंगा, निफ्टी में कल मूवमेंट आपको मिल सकती है। तो ऊपर की तरफ 450 का लेवल, अगर 10 बजे, सुबह 10 बजे तक 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है ऊपर, वी कैन टेक अ ट्रेड विथ स्टॉप लॉस ऑफ 440, 430, मतलब 10, 20, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आप ऊपर ट्रेल करते रहें, और आप टारगेट कर सकते हैं 520 के तरफ। ठीक है, आपका इनिशियल टारगेट, मतलब सेकेंड लेवल जो होगा हमारा ये लेवल होगा, या आप यहाँ पे भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, 530 अप्रोक्स।
एंड देन 530 के बाद अगर कोई लेवल है ऊपर की तरफ तो 580 एंड 630। तो 580 और 630 आप याद रखेंगे, मैं सारे ड्रॉ कर दूं, है ना, सारे नहीं ड्रॉ करता हूं मैं, 630 को लेके चलता हूं, तब तक आप जो है ना टारगेट को ट्रेल करते रहेंगे। 630 हमारा बहुत ही मेजर सपोर्ट भी रहा है, रेसिस्टेंस भी रहा है, इसको हमेशा रिस्पेक्ट करके चलिएगा। तो पहला ट्रेड हमारा क्या रहेगा, इन केस अगर क्लोजिंग आती है 10 बजे के बाद 15 मिनट के कैंडल पे 450 के ऊपर, स्टॉप लॉस 30 से 40 पॉइंट का, और ऊपर आप 530 को टारगेट कर सकते हैं, ट्रेल करते रहिएगा, एंड देन यू कैन टारगेट फॉर 630। ये हो गई ऊपर की बात। इन केस अगर निफ्टी नीचे की तरफ आती है तो पहला लेवल हमारा कौन सा होगा, 24,380 विल बी द फर्स्ट लेवल, है ना। आप इस लेवल को लेके चल सकते हैं, दिस इज द लेवल 376, मतलब आप 380 का लेवल लेके सकते हैं। अगर 380 370 के आसपास अगर क्लोजिंग होती है 10 बजे के पहले 5 मिनट के कैंडल का, अगर क्लोजिंग 380 के नीचे होती है, या फिर 10 बजे के बाद 15 मिनट के कैंडल पे अगर 380 के नीचे होती है, वी कैन टेक अ शॉर्ट ट्रेड, आप शॉर्ट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस। देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको ध्यान से रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका जो है ना यहाँ पे करीब करीब 50 से 60 पॉइंट का बन के आएगा। टारगेट नीचे की तरफ उसी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो में रखिएगा। अगर 50 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा, लेकिन इनिशियली आपका जो सेकंड इमीडिएट लेवल नीचे की तरफ होगा विल बी 300। ठीक है, ये वाला देखिए, ये जो लेवल है ना इसको ध्यान से देखिए, ये जो 300 315 का लेवल है, मार्केट ने इसको आज किस तरह से रिस्पेक्ट किया है, मेजर ऑफ द टाइम। मतलब आप टाइम अगर लेके चलें करीब 12 बजे से लेके, और ये करीबन करीबन 2:30 बजे तक, मतलब 2.5 घंटे तक, 2 से 2.5 घंटे मार्केट ने इस नैरो रेंज में अपने आप को पूरा टाइम स्पेंड इसने कर दिया। ये समझ रहे हैं चीजें, 380 से 320 के आसपास इस 60 पॉइंट में निफ्टी ने 2.5 घंटे बिता दिए। तो ये बहुत ही क्रूशियल लेवल होने वाला है। तो अगर आप सेल ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं 400 मतलब 450 के नीचे, ठीक है, अगर क्लोजिंग आ जाती है, सॉरी 380 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है, तो आप लेके चलेंगे कौन सा लेवल, 315 का लेवल। 315 भी अगर ब्रीच हो जाता है तो मेजर एक बहुत बड़ा मूवमेंट आपको नीचे की तरफ 300 और 200 भी देखने को मिल जाएगा। तो डायरेक्ट आप 200 का लेवल या 300 लेके चल सकते हैं, 200 का ट्रेल करते रहिएगा 200 के लेवल तक। ठीक है, ट्रेल मतलब स्टॉप लॉस ट्रेल करना समझ गए ना। ट्रेल का मतलब क्या है कि मान लीजिए 100 रुपए पे आपने एंट्री बनाई, ठीक है, और आपका टारगेट अभी 150 का है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्स स्टॉक है, 100 रुपए पे आपने एंट्री बनाई, 150 आपका टारगेट है। स्टॉप लॉस आप कितना लेंगे, उसका हाफ, 25 रुपए का, मतलब 75 रुपए का आपका क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। मतलब 75 रुपए से अगर नीचे आने लग जाता है, और 75 रुपए से ज्यादा हम लॉस नहीं लेंगे। क्लियर है यहां तक। अब अगर वो 150 जाता है या 130 जाता है, तो आप अपने टारगेट, सॉरी स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते रहेंगे, राइट। वो 100 से 120 हुआ तो 20 पॉइंट ऊपर गया, तो आप इस 25 पॉइंट को जो इस एसएल लिया है ना आपने, आपने क्या करना है, 20 पॉइंट बढ़ा देना है। मतलब आपने कर दिया स्टॉप लॉस 95, 95। ठीक है, अब जैसे ही वो 140 गया तो कितने रुपए ऊपर चला गया, 40 रुपए ऊपर चला गया। तो हमें कितने से इस एसएल को ट्रेल कर देना है, 40 रुपए से। तो उसी तरह से मतलब 40 रुपए से एसएल को ट्रेल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 115, करेक्ट। 100 रुपए पे आपने एंट्री बनाई। अब क्या हो गया ना, 115, मतलब कुछ भी हो अगर रिवर्स करता भी है तो 15 रुपए तो हमारे को आना है। तो एसएल आपको हमेशा ट्रेल करना है, इस वाले कल के सिचुएशन में मैं बोल रहा हूँ। जो भी लेवल्स मैंने आपको बताई हैं वो ध्यान से आप लिख लीजिए, ध्यान में रखिए। मार्केट खुलने के बाद थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा इस लेवल्स को रिस्पेक्ट करके, और आप एक स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ऊपर की तरफ भी स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, और नीचे की तरफ भी स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप अपना ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कल का डिस्कशन, मतलब कल के लिए हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए बजट, ये मार्केट का एक ओवरऑल सिनेरियो भी मैं आपको दे देता हूँ। बजट में किसी भी सेक्टर को कुछ भी नहीं दिया गया, मतलब डिक्रीज एलोकेशन जो किया गया है फंड का सारे मोटा मोटी सारे सेक्टर्स के लिए बहुत कम, मतलब पिछले बार से अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ही कम सारे सेक्टर्स को दिया गया है।
तो उसके वजह से, और जो स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस बढ़ी हैं उसके वजह से मार्केट उसको डाइजेस्ट करने में, हम मेरे ख्याल से 2-3 दिन, ये मैंने आपको परसों के वीडियो में भी बोला है, कल के वीडियो में भी बोला है, और आज भी मैं बोल रहा हूँ। कल भी मैंने बताया था 2 दिन से 3 दिन मार्केट निगेटिव रह सकती है। तो 2 दिन तो हो गए, कल भी मतलब निगेटिव, तो ऑब्वियसली कल बजट ही था, और आज भी मार्केट निगेटिव ही था। कल भी प्रोबेबिलिटी है कि निगेटिव रहनी चाहिए। तो बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में काम करिएगा, स्टॉप लॉस को फॉलो करके काम करिएगा। और बजट को लेके कुछ ज़्यादा हम लोगों के पास है नहीं बाकी। अ, देखिए, एक क्वेरी आई थी, मैंने कमेंट में देखा था कि बढ़िया तो है, टैक्स अगर बढ़ रहा है, 100 रुपये आप कमा, मतलब 100 की जगह अगर 125 देना पड़ रहा है, तो क्या ही दिक्कत है? आप कमा तो रहे हैं, अपने प्रॉफिट ही से तो दे रहे हैं। देखिए सर, मैंने कल भी मैंने आपको बताया था कि टैक्स देने में दिक्कत नहीं है, टैक्स देने में दिक्कत नहीं है। इंटेंशन क्या है गवर्नमेंट का, क्या बोल के ले रही है? उनका कहना है कि हम ट्रेडिंग कम कराना चाहते हैं, स्पेकुलेशन कम कराना चाहते हैं, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल और रिटेलर्स आर लूजिंग मनी। ये लॉजिक समझिए, मैं सीधा आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, ये कहीं भी ट्रेडिंग कब, क्या एक, आप बताइए, 100 रुपये आपका आज टैक्स कटा, क्या कल 125 कटने वाला, आप ट्रेड करना बंद कर देंगे? कौन ट्रेड करना बंद कर देगा? इससे ट्रेडिंग नहीं रुक रही है मोहतरमा, इससे आपका रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो बिजनेस माइंडेड, वेलफेयर के जगह अब टोटली गवर्नमेंट बिजनेस माइंडेड हो गई है, और सिंपल उनको अपने रिवेन्यू से मतलब है, और रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए ये चीजें की गई हैं। ट्रेडिंग व्रेडिंग कुछ नहीं कम करना है इनको। तो ये चीजें ध्यान में रखिए। ध्यान में क्या रखना है, ये सच्चाई है, आपको एडमिट करना पड़ेगा। नाउ लेवल्स हम लोगों ने सीख ली। स्टॉक मार्केट को बहुत ही सीरियसली लीजिए, इट इज़ लाइक अ बिजनेस सर। और मैं बार बार, आज बहुत लोगों से बात हुई है, इस वजह से मैं बार बार ये बातें दोहरा रहा हूँ। कल का लेवल्स बैंक निफ्टी में डिस्कस करता नहीं हूँ। निफ्टी का कल का लेवल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। देखिए, 4-5 स्टॉक को आप रडार में रख सकते हैं, जो कल मैंने कमिटमेंट भी की थी कि 4-5 स्टॉक मैं हर दिन डिस्कस करूंगा। फिलहाल चार्ट्स पे नहीं, चार्ट पे आप एक बार एनालाइज करिए, मैं आपको एनालाइज करने के लिए देता हूँ, या आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, उसको वॉच लिस्ट में रखेंगे। फर्स्ट टू इज फ्रॉम एफएमसीजी। फर्स्ट इज एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, लुकिंग वेरी गुड ऑन द चार्ट, बहुत अच्छा चार्ट सेटअप बना हुआ है एफएमसीजी के पूरे इंडेक्स में, बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है, इवन इन एचयूएल ऑल्सो। तो एचयूएल को ध्यान में रखिए, आप उसमें एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से भी एंड इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से तो बहुत अच्छा है ही। सेकंड एफएमसीजी का ही है इमामी। इमामी को भी ध्यान में रखिए, एफएमसीजी का ही ये स्टॉक है, ये भी बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज को आपको प्रोवाइड कर सकता है, for long term perspective, for short term also. Now, third stock is अपोलो टायर। अपोलो टायर एक बहुत अच्छे सेटअप को दिखा रहा है डेली चार्ट पे, और अर्ली चार्ट पे भी इवन। तो अपोलो टायर को आप एज अ ट्रेडिंग स्टॉक यूज कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 10 to 15 days। बाय ऑन द डिपर, सेल ऑन द हायर। तो अपोलो टायर इज द थर्ड स्टॉक जो आप रडार पे रख सकते हैं और वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। उसको वॉच करिए, पहले 2-4 दिन 5 दिन देखिए क्या अपॉर्चुनिटीज आती हैं। एंड थर्ड फोर्थ स्टॉक इज एलटीएफ, एल एन टी फाइनेंस। बहुत अच्छा फंडामेंटल्स है, बहुत अच्छी रिजल्ट्स भी आई थी, लेकिन उस हिसाब से इस स्टॉक ने आपको मूवमेंट नहीं दिया है। सो इट इज ट्रेडिंग अराउंड 174-175। वी कैन सी 176, सॉरी 192, 195, 200 लेवल्स इन अ वेरी अल्ट्रा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको भी आप रडार में रख सकते हैं। मैं ट्रेडिंग करने नहीं बोल रहा हूँ, डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग करने नहीं बोल रहा, मैं आपको वॉच लिस्ट में रखने बोल रहा हूँ, ठीक है? आप वॉच करिएगा। एंड द फिफ्थ विच इज द लास्ट फॉर द डे, मैं आगे और भी स्टॉक्स दूंगा, विच इज लास्ट फॉर द डे इज द सिप्ला। सिप्ला फार्मा की कंपनी है, और फार्मा में एक बहुत बढ़िया सेटअप इंडेक्स में बना हुआ है, फार्मा इंडेक्स में। तो सिप्ला आप टारगेट कर सकते हैं, बहुत ही अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड नहीं, अभी अंडर वैल्यूड आप कह सकते हैं फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव। तो सिप्ला 1500 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। यू कैन पुट इट इन योर वॉच लिस्ट, और उसको आप रडार में रखें। तो ये 5 स्टॉक्स, फर्स्ट इज एचयूएल इमामी, थर्ड इज अपोलो टायर, फोर्थ इज एलटीएफ, एंड द फिफ्थ इज सिप्ला।
तो ये सारी स्टॉक्स को आप रडार में रखेंगे, अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो ग्रैब आउट करिए अपने नॉलेज के बेसिस पे। बाकी वी विल मीट अगेन टुमारो। आज का वीडियो थोड़ा शायद हो सकता है लंबा हो गया हो, लेकिन निफ्टी का हमने डिस्कशन कर लिया, निफ्टी के लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। और कल हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया था कि मार्केट नेगेटिव रहेगी और मार्केट ने नेगेटिविटी दिखा दी है। होपफुली कुछ शायद फ्राइडे तक वी विल थोड़ा सा निगेटिविटी रहना चाहिए। और अगर नहीं रहता है, अगर हम गलत होते हैं या मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, अगर मार्केट उसको सरपास करके ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर के लेवल्स को भी हमने डिस्कस कर लिया है। और ऊपर का लेवल अगर खुलता है तो बहुत ऊपर मतलब आराम से 700 630 तक हम लोग वापस से उसको देख सकते हैं। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर द डे। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगने के साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हर दिन निफ्टी के ओवरव्यू को जानने के लिए और बाकी और भी चीज़ें हम लोग कंपोनेंट्स बढ़ाएंगे। अभी जैसे स्टॉक्स हमने स्टार्ट किया उसको चार्ट पे भी लाके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। बिकॉज ऑफ द टाइम क्रंच मैं चार्ट पे नहीं जा रहा, क्योंकि एक चार्ट को समझने में ऑलमोस्ट आपका 5 से 10 मिनट तो लग ही जाएगा, या मुझे समझाने में, आपको समझने में नहीं, मुझे समझाने में। तो इस वजह से धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे, और हो सकता है मैं 2 वीडियोस लेके आऊँ, एक स्टॉक के लिए स्पेसिफिक, एक निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए स्पेसिफिकली, या मार्केट के ओवरऑल सिनेरियो के लिए स्पेसिफिकली, और एक स्टॉक के लिए। तो वो चीज़ें हम लोग बाद में कर सकते हैं। और धीरे धीरे मैं स्टॉक मार्केट के बेसिक्स से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बेसिक से मतलब स्टॉक मार्केट क्या होता है, टू ए फ्रॉम फ्रॉम ए टू जेड, एडवांस, बेसिक टू एडवांस। तो चैप्टर 1 2 3 4 5 ऐसे करके मैं लॉन्च करता रहूंगा। वीकेंड्स पे ज्यादा वीडियोस आएंगी, बिकॉज मार्केट आवर्स में थोड़ा सा टाइम कम लगता है, 3:30 तक तो हमारी भी ट्रेडिंग वगैरह चलती रहती है। तो इसको थोड़ा सा आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो शायद हो सकता है आप बिजी विजी हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो हो सकता है आपको 5 10 मिनट का टाइम मिल जाए तो वीडियो आप देख लें। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, वी विल मीट अगेन टुमारो विद द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ओवरव्यू। और उसको फिर देखते हैं कल का। लेवल्स ध्यान में रखिएगा, प्लान अच्छे से करिए, डिसिप्लिन वे में ट्रेड करिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द डे, फॉर टुमारो। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।